कबीर कमाई आपने कभी न निष्फल जाए, और बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, और हत्या कबहू न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। कबीर साहब जो हैं बहुत ही कमाल के संत हुए हैं इस देश में। आज के 600 साल पहले हुए थे, इतने क्रांतिकारी रहे हैं। आडंबर के खिलाफ भी बहुत बोला था, कर्म सिद्धांत पे भी बहुत जबरदस्त उनका संदेश ऐसा है पूरे जीवन के लिए। अगर मुझे ऐसा लगता है कबीर को हम किसी पंथ के हिसाब से न देखें, कबीर साहब को अगर हम एक ज्ञान के हिसाब से अगर देखें, तो ऐसा लगता है कि जो लोग उसके पथ पे चले, जो लोग उनकी राह पे चले, उनसे गलतियां बहुत कम होगी। अभी आप सब लोगों ने दिन रात समाचारों में एक ही नाम चल रहा था, विकास दुबे। विकास दुबे कितना बड़ा कांड कर लिया था इसने, 8 पुलिस का तो मर्डर कर दिया था। इसके अलावा और भी कई मर्डर हो सकता है इन्होंने किया होगा, कितने की हत्याएं की होगी। और आप सब लोगों ने कल समाचार में देख ही लिया कि उनकी हत्या भी पुलिस वालों ने किस तरीके से किया है, किस तरीके से उनको इस दुनिया से विदा कर दिया गया है। ये तो होना तय है। कबीर साहब की जो मैंने पहली लाइन आपको बताई ना, वही है, कबीर कमाई आपने, वही कमाई थी उसकी, कभी ना निष्फल जाए। आपने यदि अपने जीवन में बेहतरीन कर्म किया है, आप जो कुछ भी कर्म करेंगे उसका फल आपके साथ चलेगा। आप यदि अच्छा करोगे ना, आप ये समझ लीजिए कि थोड़ा टाइम हो सकता है आपको संघर्ष हो, तकलीफ हो, दुख हो, कठिनाई हो, लेकिन उसके मीठे फल जरूर मिलेगा। आपने यदि आम का वृक्ष लगाया है, लेकिन आम का वृक्ष तैयार होना बहुत टाइम लगता है, बहुत कठिनाई से ये आम का वृक्ष तैयार होता है। ऐसा नहीं है कि ये धान की तरह आज लगाए और 4 महीने में फल आ गया। धान अगर लगाओगे तो फिर से लगाना पड़ेगा, फिर से काटना पड़ेगा। आम यदि एक बार लगा लिया आपने, तो आप ऐसा समझ लीजिए फिर आप जब तक जिंदा रहोगे तब तक आम फिर खाओगे आप। तो ये जो कर्म है ना, और अगर बबूल लगा दिया वहीं पे आपने, तो बबूल जब तक रहोगे तब तक वो चुभता रहेगा। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर कमाई आपने कभी ना निष्फल जाए, वो कभी निष्फल जाता ही नहीं है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। फिर अब जब आम कहां से मिलेगा आपको, आप जब विकास दुबे बन जाते हैं, जब आप लोगों की मर्डर करने लगते हैं, तो आपका भी मर्डर वही होगा। आप कभी चैन से जी ही नहीं सकोगे, आपका परिवार कभी चैन से जी सकेगा। कितना आज दुनिया में उनकी अपयश हुआ विकास दुबे का। सब यही चाहते थे कि ये इतना क्रूर आदमी था, ये मर जाता तो अच्छा। किसी को गम नहीं हुआ उसके लिए, विकास दुबे के लिए। आप भी अपने जीवन में ऐसा कोई गलती मत करो कि लोगों को लगे कि यार ये गलत है, इसके साथ यही होना ही चाहिए था। आप अपने कर्म पे जरूर ध्यान दीजिए। आप जो कुछ भी कर रहे हो, सब कुछ आपका एक दिन फल बन के आएगा। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आपको अगर थोड़ा कुछ अच्छा करना है, थोड़ा कुछ अपना बड़ा नाम करना है, तो आपको कर्म जो है ना वैसे ही करना पड़ेगा। देखिए, बिना संघर्ष के, बिना स्ट्रगल किए, बिना मेहनत के जिंदगी में कभी कुछ मिल ही नहीं सकता है। आपको यदि जिंदगी में कुछ चाहिए और कुछ बड़ा चाहिए, तो सबसे ज्यादा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा कठिन आपको परिश्रम करना पड़ेगा। और जब आप ये सब कुछ कर रहे होते हैं, आप यकीन मानिए आपका संघर्ष एक दिन वैसा हो जाएगा, आपका तकलीफ एक दिन वैसा हो जाएगा कि आपका जीवन पूरी स्वर्गमय, पूरी खुशनुमा हो जाएगा। हमेशा याद रखो, सबका दिन एक जैसा नहीं रहता है। आप कर्म कर रहे हैं तो उसका फल जरूर होगा। आप याद रखिएगा, दिन के बाद रात होती है और रात के बाद दिन होती है। आपकी यदि जीवन में दिन है, बहुत खुशियां दिखाई दे रही है, तो आप सावधान रहिए, कहीं न कहीं अंधेरा आने वाला है। और वो अंधेरा भी बहुत वक्त नहीं रहेगा, वो कुछ वक्त के बाद में वो भी कट जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, इसी बीच में डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग जब उनको लगता है कि अब अंधेरा हो गया, तो उसी बीच में डिप्रेशन में चले जाते हैं, गलत राह पे चल देते हैं, गलत कर्म पे चल देते हैं। तो अपने कर्म के सिद्धांत को मत भूलिएगा। ये कर्म आपके साथ साथ है और आपके कर्म आपके जीवन के बाद में भी है। हमारी
हिंदू सनातन परंपरा, हमारा सनातन धर्म में पूर्व जन्म को भी माना जाता है। ऐसा कई आप लोगों को इंटरनेट में मिल जाएगा जो छोटे बच्चों को अपने, वैसे कहते हैं कि 5 साल के जो छोटे तक है, 5 साल के जो कम आयु के जो बच्चे हैं उनको अपना पिछले जन्म का बहुत कुछ याद भी रहता है। कई ऐसी कहानियां रोचक मिलते हैं जो पूर्व जन्म में उनके वो पत्नी थे, उनके बच्चे थे, ये थे, सब कुछ मिल जाता है वो। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने कर्मों के फल से आप अगले जन्म में भी भोगोगे, उसी को कहते हैं प्रारब्ध भोग। देखो एक काम करो, कर्म पे एक बात बताता हूं आपको। कुछ लोग कर्म में बचपन में कुछ किए ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में भयानक संघर्ष क्यों है, तकलीफ क्यों है? क्योंकि वो पिछले जन्म का उसका कर्म का जो फल है, प्रारब्ध है, वो उसके इस साथ में है। इस कारण से उसको बचपन से, देखो आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा बचपन से ही कोई मतलब गलत अंगों के साथ में जो है आ जाते हैं। गलत अंग कहने का मतलब बहुत विचित्र टाइप के पैदा होते हैं, या कि फिर उनके बचपन से ही भयानक तकलीफ है उनके जीवन में, तो वो पिछले जन्म के कर्म का भी फल है साथ में। तो हम पिछले जन्मों के कर्म से कभी भी बच नहीं सकते हैं। हमारे साथ साथ में पिछले जन्म का कर्म भी रहता है, वर्तमान में भी रहता है। आप जितना अच्छा कर्म करोगे, जितना आप बेहतरीन करोगे, उतना ही आपका यह जीवन सुखमय होगा। तो आप कर्म के सिद्धांत को कभी मत भूलिएगा। और कर्म को कहते हैं कि फिर अगर आप गलत काम कर रहे हो, आप फिर जीवों को मारने का काम करते हो, तो कबीर साहब की दूसरी साखी जो मैंने आपसे कहा था, कहते हैं कि जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, और हत्या कबू न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। कहते हैं कि कोई भी जीव को अगर आप मारते हो ना, जीव है। अब इंसान को तो मारना तो खैर बहुत ही गलत बात है, जैसे विकास दुबे ने किसी इंसानों को इतना बेदर्दी से मारा, ये तो उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा गलत कर्म हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग और भी इसके अलावा बकरी को मार मार के खाते हैं। अभी बकरीद जब होता है तो बहुत सारे बकरियों को मार के खा जाते हैं, बहुत सारे सुअर को मार के सफाचट कर जाते हैं, बहुत सारे मुर्गियों को तो कत्लेआम करते रहते हैं। तो ये जो लोग कर रहे हैं, ये फल से आप कभी भी वंचित नहीं हो सकते। ऐसा आप मत सोचो कि आप उसको एकदम चटकारा मार के खा रहे हो तो वो आपको नहीं खाएंगे। जब आप मरोगे, जब आपका अगला जन्म मुर्गी का आएगा, तो जितना मुर्गी खाए हो उतनी बार मुर्गी बनोगे फिर, और जितनी बार आप सुअर खाए हो उतने बार सुअर बनोगे, उतने बार गला कटेगा। जितना मुर्गी मटन जितना खाओगे उतना ही आपको उसका फल मिलेगा। कभी भी फल से आप नहीं बच सकते हो। ये कबीर साहब कहते हैं, कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, ये कभी निष्फल नहीं जाता। और जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहू न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। तो आप करोड़ों पुराण सुन लीजिए, फिर करोड़ों कथा सुन लीजिए, आप कभी भी आप अपने फल से नहीं बच सकते हो। तो आप ध्यान रखिएगा, आप जैसा जैसा कर्म करोगे वैसा वैसा आपका जिंदगी बनता चला जाएगा। तो इस कर्म के सिद्धांत को आप समझिएगा और कर्म अच्छा करते रहिएगा। हमेशा आपका कर्म दूसरों के लिए हो, आपके अपने लिए हो, आपका कर्म सबको प्रसन्नता से भर दे, यही आपके लिए, सबके लिए मंगलकारी होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब का जीवन सुखमय रहे, प्रसन्न रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां चाह है वही राह है। अब एक नई बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र के साथ। भारत देश में वर्तमान का ऐसा पहला बिजनेस मॉडल जिसमें एफएमसीजी प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, डेली नीड्स प्रोडक्ट्स के साथ जीवन जरूरत की 200 से ज्यादा उत्पादों के साथ आप अपने ग्राम पे, अपने तहसील पे, अपने जिला में एक नई फ्रेंचाइजी की शुरुआत कर सकते हैं। मोनोपोली के साथ एक बेहतरीन बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333, 9516264444 या 9516265555 पर। श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र।